थोड़ा सा मैं इसको 15 मिनट कर देता हूँ, फिर एक कम करो तो 4 घंटा कर देता हूँ, तो 4 घंटे में आपको समझ में आएगा ईजिली, है ना। तो जो गोल्ड का जो सबसे बड़ा जो पुल बैक है इस पूरे सिनेरियो में, वो ये वाला है। कहीं ना कहीं मतलब ये तो चलो ठीक है, ये वाला मान सकते हैं। भैया इससे नीचे वाला पुल बैक लिया इसने। नहीं, कुछ भी हो, जैसे मान लो लगभग लगभग ये हो गया। सबसे बड़े वाले की बात कर रहा हूँ हाँ मैं, कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा के आसपास ये है, उसके बाद में वापस जो छोटे छोटे हैं ये हो गया सबसे बड़ा के आसपास लगभग लगभग। तो उसका 50% भी अगर गोल्ड आया तो 3600 कहाँ तक आएगा, 70 तक आएगा। तो जब प्राइस एक बार मोमेंटम दे देता है तो उसको कहीं ना कहीं फिर एक रिवर्सल लेना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत शानदार वाला एक खतरनाक वाला मार्केट ने मोमेंटम दिया, रुका ही नहीं, बीच में कोई बड़ा वाला पुल बैक नहीं हुआ। जब प्राइस में कोई बड़ा वाला पुल बैक नहीं होता है, और मतलब इस फेयर वैल्यू आप समझते हैं, मैंने समझा रखा है। जब 5% कोई सा पैसा जी। किसी विक पे पड़ा हुआ है, प्राइस उसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं बनाता है, तो वो पैसा छूट जाता है, तो प्राइस उस पैसे को उठाने के लिए फिर से आता है। अब जैसे मान लो अगर इस वाले एरिया की बात करूँ, तो इस वाले एरिया पे आपको क्या दिख रहा होगा कि एक तो ये यहाँ से मार्केट ने पैसा उठा लिया, लेकिन यहाँ पे आपको गैप बच रही है, सीधी सी बात है, प्राइस को इसको फिल करने आना पड़ेगा। गैप बच रही है, प्राइस को इसको फिल करने आना पड़ेगा। तो वो जब चीज़ें हो जाती है ना, तो भाव को नीचे आना ही आना पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो, प्राइस को आप कितना भी ऊपर पहुंचा दो, लेकिन उसके बाद में भी वो नीचे आएगा। क्यों आएगा, किस वजह से आएगा, दिख रहा होगा आपको। इससे जी पहले वो आपको फेयर कहीं पे भी वैल्यू नहीं पे दिख रही है आपने वो चीज़ें। मतलब प्राइस लगभग लगभग हर एक पास्ट वाले एरिया को कवर करके जा रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे मान लो ये वाला एरिया था, इसको कवर करके गया, ये वाला एक स्पाइक स्पाइक मारा था मार्केट, इसको कवर करके गया, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस ने जो एक स्पाइक लिया है बड़ा वाला, बच रही है जगह, दिख रहा है। जी तो जी भैया। उसको ये एटलीस्ट इस वाले एरिया तक, या फिर इस वाले एरिया तक, कहाँ तक, 3400 3500 के आसपास तक कवर करने इसको आना पड़ सकता है। अब या तो डायरेक्ट अभी से आ जाए, या फिर थोड़ा सा और ऊपर स्पाइक दे उसके बाद में आए, तो वो एक चीज़ सोचने वाली ठीक हो गया भैया। है ना। जैसे मान लो ये अगर अपन इसका पुल बैक अगर 2x करता है, तो फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस वहाँ से फॉल क्यों कर रहा है। ये चीज़ अपन ने देख रखी है, ऐसा नहीं जी कि देख नहीं भैया। रखी है। उससे असल पहले भी में भैया मार्केट वो ने पुल बैक लिया शायद है। आदत हो गई थी हाँ, वो कि वो ऐसा ना नहीं वो है कि बस जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसके ऊपर ही काम करते रहो। अगर कहीं पे क्योंकि ना सिनेरियोज मैं चेंज होते हैं, आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो मैं बहुत बार ऐसा उन, हाँ, मैं बहुत बार उन चीज़ों के ऊपर भी काम करता हूँ कि मुझे कहीं पे सिनेरियो चेंज लगता है, तो मैं अपना कॉन्सेप्ट को छोड़ देता हूँ, फिर मैं ट्रेड ही नहीं करता। करता हूँ क्या, नहीं करते हैं। वही वाली चीज़ नहीं है। असल में भैया ऐसी बात है, एक्सपीरियंस आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा। मैंने तो ये आदत बनाई कि मैं जुम्मे की रात को यानी हम्म। कि फ्राइडे नाइट से संडे तक आपकी जो प्लेलिस्ट है वो देखता हूँ। तो मैं तकरीबन जब से आप राह पर पढ़ा रहे हो आई है, मेरा चल रहा है, तो मुझे समझ आने लगी है चीज़ें। तो लेकिन बस ये थोड़ा सा एकदम से अजीब सा मूव हुआ तो मुझे समझ नहीं लगी। नहीं नहीं, मैंने तो अजीब सा क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं भेजा होता था कि मार्केट में, अनमोल भाई, अजीब सा कुछ भी नहीं होता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी तो बनाई मेरे रहती लिए हैं। थोड़ा सा था। ठीक है। तो अगर अनमोल भाई को भेज दें तो थोड़ा सा पता चल जाए उस क्वेश्चन के बारे में। आप अनमोल भैया को भेज देना, मैं वो देख लूंगा, देख के फिर जवाब दे दूंगा, ठीक है, फ्री होकर। ठीक है भैया, हाँ। थैंक यू सो मच, हाँ। लव यू भैया। हाँ भैया, आपका नाम क्या था, प्लास्टिक अरे यार